दिस इज 27th Jan 2024, सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का ही पेपर है आपका, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको देके रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो जाता है, इट इज बेसिकली ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3 डॉट XH2O, इस तरीके से होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका एक आयरन का प्लेट है, और इस पर इस तरीके से H2O, यहाँ पर मान लीजिए पानी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे इसको, सबसे पहला आपको देके रखा है, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाई टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ। यही आपका गलत है। बेसिकली ये प्रिवेंट तो करता है रस्टिंग को, लेकिन अगर हम टिन को हटा देंगे तो फिर आपका ये आयरन जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और वो फिर से रस्ट करने लगेगा। तो यही इनकरेक्ट है, यही गलत दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आप फोर्थ वाले ऑप्शन को आप पढ़िएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज envisaged एज सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह मान सकते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ा हुआ है तो तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कि मान लीजिए आपके पास यहाँ जो है Fe जो होता है वो धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे हमें हल्का एसिडिक मीडियम इसमें रिक्वायर्ड होता है, H+ है वो O2 के साथ कंबाइन होकर आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है और यहाँ पर आपको H2O बना के देता है। तो ये दो रिएक्शन होती हैं, एक जिसमें Fe जो है उसमें Fe2+ जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। और दूसरी रिएक्शन होती है जिसमें हम H++ O2 से हम क्या बना देते हैं, हम H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है आपके पास। सॉरी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन हो जाता है। तो ये एनोड की रिएक्शन हो जाती है और ये कैथोड की रिएक्शन हो जाती है। इस तरीके का एक अपेरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टाइप का यहाँ पे बन जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये चीज सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही था, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह हो रहा है। दूसरी बात, अगर पीएच आपका 9 और 10 होगा, देखिए बेसिक मीडियम होगा तो वो क्या करेगा, ये जो H+ है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो रस्टिंग नहीं होगा आपका। ये भी बात सही है। डिजॉल्व्ड एसिडिक ऑक्साइड अगर हम देखते हैं तो देखिए SO2+ H2O क्या करेगा आपका, H2SO3 बनाएगा, एसिड बना देगा। वैसे ही NO2 क्या बना देगा, HNO3 बना देगा। तो पानी में अगर ये लोग होंगे तो एसिड बना देंगे, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखिए, फोटोग्राफी में हम लोग AGBR का यूज करते हैं। बहुत पुराने समय में इसका यूज किया जाता था, जब आपके पास फिल्म वाला होता था तो फोटोग्राफिक फिल्म पर AGBR को हम यूज करते थे। पॉलीथीन का जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राई ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ये आपके पास पॉलीथीन के प्रिपरेशन में यूज होता है। सही है। हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का प्रोसेस है, जिसमें हम आयरन को एक कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और मोलिब्डेनम को हम यूज करते हैं प्रमोटर ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये भी सही है। वैकर प्रोसेस जो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाता है, उसमें हम PdCl2 का यूज करते हैं, ना कि PtCl2। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो यही फोर्थ आपका इनकरेक्ट सही हो जाएगा। अगला आपको देके रखा है, द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले देखिएगा, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, जिसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं। बहुत ज्यादा आप इससे फेमिलियर होंगे। सो इट विल फॉर्म CH2, और यहाँ पर OH। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन HBr से कराएंगे, तो यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CHOH, इस तरीके से, और प्लस, और ये H2 यहाँ से निकल के चला जाएगा, दिस विल फॉर्म PHCH2CH+। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग होगी, कार्बोकेटाइन बीच में आ जाएगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बेंजीन का सपोर्ट मिलेगा, ये हो जाएगा। अब Br- आएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इट विल फॉर्म PHCH, Br CH3। उसके बाद आपको मैग्नीशियम देके रखा है, तो ये RX की रिएक्शन अगर आप Mg के साथ कराते हैं तो ये RMgX बना देता है, दिस विल फॉर्म PHCH, Mg Br। तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें R- देता है, ये क्या देता है, ये R- डोनेट करेगा। ठीक है, ये इस पर प्लस रहता है, ये हट जाएगा, R- देगा। और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं HC डबल बॉन्ड O H पर, तो ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा।
सो दिस विल बेसिकली फॉर्म पीएच, CH, CH2, OH, CH3। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, बोला गया है किन किन का कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। देख लीजिए आप, D10 आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसको आप देख लेंगे। और जो एलिमेंट यूज हुए हैं वो ये हो जाएंगे, Cu के नीचे आता है Ag, देन Au, और जिंक के नीचे आता है जिनी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। आप देखेंगे दिस इज D1, D2, D3, दिस इज 4s1, 3d5 एक्सेप्शन होता है ये। दिस इज ऑल्सो D5, D6, D7, D8। कॉपर भी एक्सेप्शन होता है, दिस इज 4s1, 3d10। और ये आपका 4s2, 3d10 होता है। तो देख लेंगे, पहला वाला नहीं हो सकता, कॉपर जिंक है तो ये सही है। कैडमियम और Hg है, ये भी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक करेंगे तो उनमें पॉसिबल नहीं है। अगला देख लीजिए, ऑक्सीजन बीइंग फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एग्जिबिट ओनली -2। ये गलत बात है। ऑक्सीजन देखिए -1 भी दिखाता है अपने पेरोक्साइड में, O2 मॉलिक्यूलर में 0 भी दिखाता है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 दिखाता है। ठीक है, ऐसे -½ भी दिखाता है सुपर ऑक्साइड में। अगर फ्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो देखिए प्लस भी दिखा लेता है, तो ये गलत चीज है। दूसरा है डाउन द ग्रुप, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड +6 बढ़ता है, ये गलत चीज है। नीचे आने पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब नीचे आना, अगर ऊपर जैसे 16th वाला ग्रुप है आपका, 16th वाले ग्रुप में तो ऊपर आपकी +6 मोर स्टेबल होती है, नीचे आने पर +4। उसका कारण क्या होता है? ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, जो भी आपके एक्स्ट्रा अदर डाउट्स बचते हैं। ठीक है, फिलहाल जेई मेंस का जो पेपर है वो हम थोड़ा फास्ट ही सॉल्व करेंगे, और आपको भी उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज, 4 विल बी करेक्ट, नहीं सॉरी, बोथ आर इनकरेक्ट ना, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ये देखिएगा, फर्स्ट जो रिएक्शन है, हम आपको मैच मैच कराना है, तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो है, ये देखिए, ये जो रिएक्शन है फिनॉल का, फिनॉल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो इसके लिए क्या है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये रिएक्शन है आपकी CO2 से रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले OH- आएगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, और जब इसकी रिएक्शन हम CO2 पर कराएंगे, वो माइनस का अटैक, सॉरी, O का माइनस अंदर जाएगा, ये इधर आएगा, ये जो माइनस चार्ज है ये CO2 पर अटैक करेगा, और ये COOH का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये आपकी जो रिएक्शन है ये रीमर टीमन रिएक्शन है। इसमें यहाँ CH Cl3 है, तो यहाँ से CCl2 जाकर यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, और ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, रीमर टीमन है। अगर यहाँ CCl4 होता तो यहाँ पर COOH का फॉर्मेशन हो जाता। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फिनॉल है, बेसिक मीडियम है, तो यहाँ से H+ चला जाएगा, वो माइनस बचेगा। और जब इसकी रिएक्शन आप CH3Cl पर कराएंगे तो एक आपको ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, OCH3। तो आप ये रिएक्शन चेक कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, पहली रिएक्शन आपकी कोल्बे कोल्बे सिमिट्री रिएक्शन है, जिसमें आपके पास H+ जाएगा और फिर C पर अटैक कर देगा, सॉरी, ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे जाके C पर अटैक हो जाएगा, आपको इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक मीडियम आएगा, देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये O- हुआ, CO2 ये मॉलिक्यूल होता है, ये आया इधर, तो यहाँ माइनस आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से शिफ्टिंग होती। ठीक है, और बाद में फिर ये वापस भी चला जाएगा, और यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड O- इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये तरीका है इसको सॉल्व सॉल्व करने का। फिर ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ से जो H+ होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये वापस से ऊपर चला जाएगा, और फिर ये जो H+ यहाँ से रिमूव हुआ है वो वहीं पहुंच जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये राइमर टीमन रिएक्शन है, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है, और ये नॉर्मल ईथर के फॉर्मेशन का मेथड है। सेकेंड होमोलॉगस देखिए आपसे पूछा गया है, तो फर्स्ट होता है HCOOH, दूसरा हो जाएगा CH3COOH, तीसरा हो जाएगा C2H5COOH। तो इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, इसका फॉर्मूला आप मैच कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी C2H4O2।
इन lengthenite the formation of C4+ is favored by its noble configuration। ये एफ ब्लॉक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा वहाँ पैराग्राफ आपको दिया गया है कि C4+ जो होता है ये स्टेबल, ये कैसा कैसा कॉन्फ़िगरेशन, आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उस लिस्ट को चेक जरूर जरूर करिएगा एक बार। C4+ जो होता है इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बात सही है। लेंथेनाइट्स जो भी होते हैं इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। तो सी जो है वो +4 से हमेशा कहाँ जाता है, +3। तो ये देखिए खुद हो रहा है रिड्यूस, तो ये दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो बोथ आर ट्रू। नहीं, 1 नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। बहुत देख के ध्यान से इसको करें भाई। अगला देखिए, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाया है क्वेश्चन में कि आप अमोनिया का यहाँ पर SN2 अटैक कराएंगे, Cl यहाँ से भाग जाएगा और यहाँ पर NH2 लग जाएगा और H+ निकलने के बाद HCl बन जाएगा। सो इट विल फॉर्म CH2 4 कार्बन और यहाँ पर NH2 और NH2। अब जो HCl यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और एसिड बेस रिएक्शन करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, NH3+Cl-। कार्बन 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 कार्बन, NH3+Cl-। ठीक, अब अगर हम इसमें NaOH डालेंगे तो NaOH क्या करेगा, ये जो H+ था इसको वापस से एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा H+ से और हमें सेम कंपाउंड दे देगा, NH2 कार्बन 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 NH2। बहुत ध्यान रखना है इसका, थोड़ा सा ये यहाँ पर चीजों को ट्रिकी ट्रिकी कर दिया है। तो कुछ नया प्रोडक्ट आप नहीं बनाएंगे। NaOH देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर रिंग नहीं बनेगी, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। ये देखिए, ये कंपाउंड आपको देके रखा है, तो अगर आप इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखेंगे, ये चलिए, OH, CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जो भी पेरेंट चेन के जो कार्बन होते हैं उन्हें हमेशा एक लाइन से दिखाने का प्रयास करते हैं इसमें। तो ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाता है। चारों फॉर्मूले सेम थे, बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखना है। 4th नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि भाई ऑक्टेट पूरा हो, ऑक्टेट रूल एक चेक करते हैं। ठीक है, तीसरा एक रूल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये दोनों रूल लगभग बराबर ही पे होते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज जो होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आपका मोर स्टेबल होता है। तो आप ध्यान से देखिए। और दूसरी चीज, जहां पर नो चार्ज सेपरेशन होगा वो आपका कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। देखिए, पहले वाले कंपाउंड में कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए, नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर, तो फिर सेकंड हो जाएगा। इसमें उल्टा हो गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तीन आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट। तो कोएगुलेशन में देख लीजिएगा, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया। कोएगुलेट करना मतलब होता है प्रॉपर एक बंच बंच टाइप का बना देना कि कोएगुलेट हो जाते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो तो आपके ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी एमीन जो होते हैं वो इंटैक्ट बने रहते हैं। आप ये एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाई ये पॉजिटिव। ऐसे चेक कर लीजिए, मान लीजिए आपको फर्स्ट वाला नहीं पढ़ा है आपने, तो लुकास टेस्ट जो होता है ये किसका होता है, ये अल्कोहल का टेस्ट होता है। ROH की रिएक्शन जब आप कराते हैं ZnCl2 एंड प्रेजेंस ऑफ Cl, तो ये क्या करता है, ये RCl का फॉर्मेशन करता है। ये किस पाथ से होती है रिएक्शन, SN1 से होती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल को 5 से 10 मिनट्स लगते हैं, एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल ये ना के बराबर दे पाता है क्योंकि इसमें SN1 रिएक्शंस नहीं होती। तो ये देखिए अल्कोहल का टेस्ट है। दूसरा टॉलेंस टेस्ट, ये एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं ये दोनों आपका टेस्ट देते हैं। और दूसरा कौन दे पाता है ये टेस्ट, ये जो हेमी एसिटल्स होते हैं, हेमी एसिटल्स मतलब कि इस तरीके के जिसमें OR और एक OH ग्रुप लगा हुआ हो, इस तरीके के ये जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये जो लगा है इसे हम हेमी एसिटल बोलते हैं, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। दूसरा है कार्बाइल एमीन टेस्ट, तो ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है। ठीक है, RNH2 की रिएक्शन है, ये CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से कराते हैं, तो ये क्या करता है, RNC बना देता है ये। और ये आइसोसाइनेट कंपाउंड है, तो आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहलाता है और बहुत फाउल स्मेल होती है। अब बचा कौन, ये
देखिए फिनोल्फथालीन क्या करता है, ये फिनोल्फथालीन थैलिन डाई जो टेस्ट है, इसमें ये फिनॉल का टेस्ट होता है। और इसमें फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हमें जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल्फथालीन। ठीक है। यहाँ इसका H एक और मॉलिक्यूल होगा, एक और फिनॉल का आप मॉलिक्यूल ऐसा उल्टा करके लीजिए, H। ठीक है, ये दोनों H और यहाँ से ये OH2 पानी उड़ के निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके का एक कंपाउंड आपको ऑप्टेन होता है जिसे हम फिनोफ्थलीन बोलते हैं। फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है, ये आपको पता है, ज्यादा डिटेल की यहाँ जरूरत नहीं, बस ये आपको लेकिन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही है। द क्वांटिटी विच चेंजेस टेम्परेचर विद वॉल्यूम, देखिए लिक्विड जो होता है उसका टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा ऐसी क्वालिटी जैसे मोलरिटी में क्या है, मोल्स बाई वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये अफेक्ट होगी। मास परसेंट वेट बाई वेट होता है, कोई चेंज नहीं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं। मोल फ्रैक्शन मोल्स बाई मोल्स होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं। तो बस मोलैलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज D2 sp3। तो आप देखिए कोबाल्ट, ये वाला कंपाउंड देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO3 प्लस को अगर आप देखेंगे तो CO होता है आपके पास 4s2 3D7 3 प्लस। 3 प्लस अगर आप करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3D6। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, इसको अगर आप फिल करेंगे 1 2 3 4 5, फिल कर दीजिए। 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 3D के देखिए दो इलेक्ट्रॉन, दो दो ये खाली बचे, 4s का एक और 4p का, 6 ऑर्बिटल यहाँ से काउंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये D2sp3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। Br F5 का ही बना लीजिए, Br के पास देख लीजिए कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 वो शेयर कर देगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो एक उसके पास क्या पड़ा रहेगा, लोन पेयर पड़ा रहेगा। और एक जगह फ्लोरीन, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का ही हो जाएगा। इट विल बी sp3D2। PtCl4 आप देखेंगे तो ये किसका, मतलब 3D सीरीज के बाद के जो भी एलिमेंट होते हैं डी सीरीज के, उन सब के लिए सारे लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये Pt2 प्लस है स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, ये DsP2 का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। SF6 देखेंगे तो ये भी आप बना लेंगे, sp3D2 का नाम हो जाएगा सल्फर। 6 इलेक्ट्रॉन है हर डायरेक्शन में, ये देख लीजिए इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा SF6 का। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल sp3D2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपसे पूछा गया मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन में क्या क्या बनेगा। तो HI की अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होगा, अब इधर साइड एक ऐसा है, ये 3 डिग्री है, तो ये SN1 पाथ को फॉलो करेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। और एक अब आकर इस पर I- का अटैक होगा, कोई रीअरेंजमेंट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बन गया और ये वाला कंपाउंड आपका इस तरीके से। तो अल्कोहल और आयोडाइड देख लेंगे, तो ये ध्यान बहुत ज्यादा रखना है आपको। तो ये फोर्थ वाला बन जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं होता तो SN2 होता, लेकिन अगर कोई भी 3 डिग्री होता है तो SN1 को फॉलो करते हैं। कौन SN1 नहीं दिखा सकता है, SN1 में क्या होता है कि RX की रिएक्शन हो जाती है किसी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। पहले X- यहाँ निकल जाता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करता है, तो दोनों साइड के अटैक लेता है, तो ROH भी बनेगा प्लस ROHR ऐसा भी बन जाएगा। तो ये D+L मिक्सचर यहाँ ऑप्टेन होता है, रस्मिक मिक्सचर हमें। तो यहाँ पर कौन सा एलाइड नहीं शो करेगा, तो हम सारे के सारे जो Cl है उन्हें निकाल के यहाँ पर देखेंगे। तो इसको अगर निकालेंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ है, स्टेबल है। इसको निकालेंगे तो कार्बो ये निकल नहीं पाएगा, यहाँ पर Cl जो है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिससे Cl को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये SN1 नहीं देगा। कोई SN1 नहीं होती बेंजाइलिक या इस तरीके के एनाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक वाला जो होता है वो SN1। यहाँ भी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, यहाँ भी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ रेजोनेंस है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। अच्छा देखिए बी जो है वो सभी में दिया गया था, तो थोड़ा सा सही से इसको चेक करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखिए N3 माइनस में, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 माइनस है,
ये लोएस्ट में, तो यहाँ से केवल कहाँ जा सकता है, हाई। लो से अगर हाई जाएगा तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग की तरह नहीं। SO4 माइनस में सल्फर कितना है, +6 है। अपने हाई पे है ये, हाई से कहाँ जाएगा, लो, खुद क्या होगा, रिड्यूस, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। BrO3 माइनस, Br कितना है, +5, अपने हाई पर है, हाई से कहाँ जाएगा, लो पर ही जाएगा, खुद होगा रिड्यूस, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। MnO4 माइनस, Mn +7 है, खुद हाई पर है, हमेशा लो पर जाएगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एक ही बचा, वन। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर मिक्स्ड लिक्विड, स्टीम वोलेटाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, देख लीजिए, ये सब डिस्टिलेशन ही है आपके पास, तो इसका मेथड ही स्टीम डिस्टिलेशन कहलाता है, जो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड के लिए यूज होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम इस तरीके के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना देते हैं, ठीक, और जो लिक्विड है उसको हम यहाँ से हीट करते हैं, हीट होने पर वो वेपर्स जाती है, और ये सब अलग अलग टेम्परेचर के हम यहाँ हीटर लगा के रखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, तो ये सब यहाँ पर जमा हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के आधार पर, इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, और हम इनको डिस्टिल कर लेते हैं, मतलब वो किसी को अपने वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर इनको लिक्विफाई कर लेना, ये नॉर्मल डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का मतलब समझ लीजिएगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बॉयल होने के पहले ही क्या हो जाते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेशर, वेपर प्रेशर को अगर डिक्रीज कर दें, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज करने से, आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, ये डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड प्रेशर में करते हैं, ताकि वो डिसोसिएट ना हो, बॉयल हो जाए, ठीक। ये आप पढ़ लीजिए, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पढ़, क्वेश्चन आते रहते हैं जेईई मेन में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन देख लीजिए क्या होता है, इट इज CH3, ठीक है। फ्रंट कार्बन आप इसे मान लीजिए, बैक कार्बन इसे मान लीजिए, ये रहा कार्बन, ये रहा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन से क्या क्या लगा हुआ है, तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बैक कार्बन से भी क्या क्या लगा हुआ है, तीन तीन हाइड्रोजन। ये कहलाता है इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म। आप इसे बहुत ज्यादा मोड़ वोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जब हम 60 डिग्री से घुमा देते हैं, ये देख लीजिए 60 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया, तो ये जो इसका फॉर्म बनता है, इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड। अगर यहाँ पर H और H की जगह कोई दूसरा एक एक CH3 और लगा होता, तो यहाँ CH3 होता और यहाँ CH3 होता, तो ये गॉच फॉर्म कहलाता, और CH3 एक दूसरे से सबसे दूर हो जाते हैं, तो वो एंटी फॉर्म कहलाता और वो मोस्ट स्टेबल होता है। पर यहाँ वैसा केस नहीं है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन बोला इथेन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन, बिल्कुल है, 0 से 360 डिग्री तक बहुत सारे कंफर्मेशन से रख सकता है। स्टेगर्ड वाले 60 डिग्री होता है, हाँ भाई, स्टेगर्ड का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इक्लिप्स कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, इक्लिप्स जो होता है मोस्ट अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों के दोनों पाए जाते हैं, तो ये मोस्ट अनस्टेबल हो जाता है। कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेड, जो कन्फर्मेशंस होते हैं दे आर इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, इनको हम ट्रू आइसोमर्स भी नहीं बोलते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड ट्रू आइसोमर्स, ठीक है, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। इसलिए आपके पास जो है सी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। बाकी हम लोग अगली क्लास में इसकी इंटीजर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।